नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कल दिनांक 14/5/2025 को पूर्णिया जिला के बैसा ब्लॉक में समय लगभग 4 बजे शाम एक रोटा पुरानी हाट के धर्मकांटा के पास सज्जाद जमाली मार्केट के जमीन पर एक बैठक से जनसुराज पार्टी के सभी कार्यकर्ता के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव शाहबुज्जामा भारतीय उर्फ लड्डू ने की, जिसमें पार्टी के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए बिहार बदलाव के लिए सामूहिक प्रयास पर विशेष बल दिया गया तथा कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाते हुए अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की नसीहत दी गई, जिसमें जनसुराज पार्टी के प्रखंड बेसा के सभी समुदायों से लगभग 350 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से मंजूर आलम पूर्व उप प्रमुख 25 साल से लगातार वर्तमान दारा सरपंच, वर्तमान वार्ड मेंबर जहांगीर भाई, वर्तमान वार्ड मेंबर आजम, तौसिफ अशरफ, इंतजार भाई, गुदरी विश्वास, अफसार आलम, इस्लाम इब्राहिम, सहबाज राही, जावेद हसन, पूर्व उप मुखिया एहतसाम शकील अहमद, वाहिनी प्रमुख सायक नश्तर तथा एकमात्र बेसा प्रखंड अध्यक्ष एवं सैकड़ों गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद रहकर खुलकर अपने अपनी बातों को रखा तथा ये भी निर्णय लिया गया कि अगला कार्यक्रम बहुत जल्द रखा जाएगा। शाहबुज्जमा भारतीय उर्फ लड्डू जिला परिषद 30 आमोर विधानसभा भावी उम्मीदवार सह जिला सचिव जनसुराज पूर्णिया बिहार। पूर्णिया से मोहम्मद नोमान आलम की रिपोर्ट। तहे दिल से जनाब लड्डू भाई और शाहबुज्जमा साहब के तरफ से दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात तो करने की बहुत सारी है, असल में ये सब जनसंवाद कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा गया है, इनका सबसे बेहतर मुद्दा ये है कि आज हमने कई सारे पार्टीज को बिहार में आते हुए जाते हुए देखा। मसला ये निकला कि अब तक नतीजा ये उतर कर नहीं आता कि हमारे अमोर विधानसभा के जनता खुशहाल दिखे, ये अब तक नहीं दिख रहा। इसी को देखते हुए है कि ये हम सबों के लिए रहबर बने रहेंगे, हम लोगों के लिए हमेशा हमदर्द बन के रहेंगे। कहीं किसी बात का भी दिक्कत हो जाए, प्रशासन में हो या ब्लॉक में हो या कहीं भी कोई भी दिक्कत का परेशानी हो, हम लोगों को उनसे संपर्क करेंगे तो जरूर सहयोग करने का काम में खरा उतरेंगे, हमेशा उतरेंगे। यही उम्मीद करते हैं हम लोग इनसे। यही बात बोलकर हम अपने बात को इसको जो है सब मिलजुल करके जितवाइए। मैं तो यहाँ लगाइएगा तब ना। पार्टी आया है, देखिए एक बार कम से कम ये क्या करता है, कम से कम समझना चाहिए। जैसे हम लोग धीरे धीरे एमपी जो कि पब्लिक का काम करने के लिए तैयार है, वही बोले न कि डॉक्टर हाथ में शौचालय नहीं है। कोई औरत को अगर मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे क्या करें, शौचालय तो करके ऐसा गरीब घर का बच्चा नहीं है वो, इसीलिए किसी से गरीब से ठगेगा नहीं। इसीलिए हम कहते हैं सालवारी जहांगीर मुंडा सिमलवाड़ी, हम लोग ठग से बचना चाहते हैं। कि आप खराब आदमी हैं तो मैं फिर से जाकर के मशीन में वॉशिंग मशीन में घुस जाता हूँ। हम सुने हैं तो इनकी बातें हमारे दिल को इतनी भा गई, हमारी दिल को इतनी अच्छी लगने लगी कि हम इनके करीब आते गए, इतने करीब आए हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ में बैठे हुए हैं। फिर उनके बाद हम सोचे कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे जितने भी अहबाब हैं, वो भी आए, वो भी उनको सुने, उनसे जुड़े हैं। उनके दिल में जो जगह है, तो ये मैदान नहीं है, ये बहुत बड़ा मैदान है, इतनी जगह है दिल में हैं। हम सोचे कि और भी लोग आए, जितने लोग आएंगे जगह कम नहीं पड़ेगा। इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लगे हमको। आप लोगों को जोड़े, इनको सुनिएगा, आपको अच्छे लगने लगेंगे। और आप भी लोगों को जुड़िए, और भी जितने भी लोग हैं, आपके दोस्त यार जितने भी हैं, उन लोगों को भी आप जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। सब किसी का यही खोजना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जो महफिल में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे नौजवान भी है, कुछ बूढ़े भी हैं,
हमारे कुछ मतलब माई है, मतलब हिंदू मुसलमान भी है, सारे लोग हैं, सब कोई जुड़ करके इनको मजबूत बनाए, समझे। इनके लिए जो है कुछ ऐसा करे कि हम लोग मतलब जो है पूरा जानो दिल से अपना जो है इनका साथ दें, और इंशाअल्लाह हम लोगों के लिए अच्छा होगा, हम लोगों के समाज के लिए, हम लोगों के विधानसभा के लिए ये बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर मेंबर तालवारी पंचायत सीलवाड़ी घर हुआ। क्या समस्या थोड़ा बताइए। समस्या ये है कि 1 साल होने जा रहा है, 5 केवल मोडिशन करने के लिए दिया, कम से कम 50 दिन हो रहा, गरीब का कोई नहीं सुना। अख्तर साहब तो सुनबे नहीं करता है किसी का, तो इसीलिए हम जाके झगड़ा उगड़ा किए, कर्मचारी को कहे भाई इतना दिन काहे गरीब को डराते हो, तब अभी प्रोसेस में है। अख्तर आज तक नहीं सुना कि क्या होता है मेरा पब्लिक को या नहीं होता है, वो नहीं सुना, और सिर्फ टका कमाने के लिए रहता है। और दूसरे नेता को या फिर कोई विपक्ष को नहीं पकड़े कि मेरा काम नहीं होता है। नहीं तो मेरा एमएलए अभी अख्तरे है ना, अख्तरे को पकड़ना होगा ना। जैसे मानते हैं आप लड्डू भाई है, महफूज साहब है, भाई जो जीते हुए काम नहीं करते हैं तो उनके लिए विपक्ष भी तैयार होता है काम ना, तो करने के लिए। विपक्ष में हम भी तो हैं, हम भी तो एक नेता हैं, कोई हम थोड़े ही हैं कि नेता नहीं है। यानी अफसरशाही हो गया है। हाँ, नेता का अफसरशाही पक्ष हुआ, सुना जाता है। क्योंकि अख्तर का नहीं सुना तो ये लोग का क्या सुनेगा जो जीता हुआ नहीं है। इसीलिए हम अपने पावर से करवाए काम। आज जो आप जन संवाद कार्यक्रम में आए हैं, अब जो आप लोग अमोर विधानसभा का क्या दिशा और दशा बदलेंगे क्या? इंशाअल्लाह बदलना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका, फिर से बता दीजिए। जहांगीर मेंबर तालवारी पंचायत। मैं एक गरीब घर का बच्चा, जब मामू ने मुझे अपनाया मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब मैं एक गरीब घर का बच्चा, मुझे यहाँ तक लाने के लिए हमारे ये मामू का हाथ है। हमारे बस्ती के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जब खबर हुई साहब जमा लड्डू जी को, तो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो गए वहाँ और बहुत से गरीबी मिटाए। हमने ठान लिया है पूरे सीमांचल वाला, उस बात याद रखना, यह ऐसे हीरा बड़ा मुश्किल से मिलता है लोगों को। ऐसा हीरा कसम खुदा की बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसकी कदर करो। कदर नहीं करोगे तो फिर बाद में हम पछताएंगे। आप अपने बच्चों की भविष्य के लिए सोचिए, हम अपने लिए सोचिए, आप अपने बच्चे और बच्चियों के लिए भविष्य के लिए सोचिए। आपकी जिंदगी तो गई, आपकी उम्र देखिए, और आने वाले जो नस्ल है उनके लिए सोचिए। कसम खुदा की ऐसा हीरा बड़ा मुश्किल से मिले। बताएंगे, आज आप लोग जन संवाद कार्यक्रम में आए थे, जन स्वराज का, तो बैसा प्रखंड में क्या रीजन था इस कार्यक्रम को रखने का, उनके बारे में? देखिए, रीज़न ये था कि हम जनता को जागरूकता दिलाने के लिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ की जनता बेबस और लाचारी की तरह जिंदगी जी रही थी, जिसके कारण यहाँ पर भ्रष्टाचार और हर चीज़ का बर्ताव यानी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि जनसुराज पार्टी वहाँ तक जाएगी और इंसान को, वहाँ के जनता को जागरूकता दिलाएंगे हम सब मिल करके। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज राही, सीमांचल। किसके नेतृत्व में इस प्रोग्राम को किया गया था? देखिए, ये हमारे साहब जमा उर्फ लड्डू जी जो है, इस बार वो विधानसभा में इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, और वो खुद से जितने भी कार्यकर्ता थे सबको बुलाए, और खुद से वो कार्यकर्ता जितने भी थे वो लोग आए, उनको खबर दी गई तो फौरन इत्तला दी गई तो फौरन वो यहाँ पर आए और इस काम को आगे बढ़ाने की अंजाम दिया कि जनता को कैसे जागरूकता किया जाए। आमचा सिर्फ ठगवार काम करूया, आमचा आवामला चूक आमचा आठ ठगानी जनाचे ठगे हमरा परेशान नहीं, आमचा लोग हर बार ठगे करो, यानी हर 5 साल कोई न कोई ठगू चलो। तो जेडी आदमी तुम साथ संगता छोक साबुत जमा उर्फ लड्डू नौजवान છે, युवा છે, जोत છે, जुनून છે, ईमानदार છે, याद को शक नहीं। शक अगर पहचान છે तो हम साथ बोल शक છે कि हमरा बरसात निमाम ने यहाँ से मिठाई के खाली भर चले जाए। तो आज एक वादा करवा है, तो ये वादा अपना दिल से कि हमरा कि वाकई यार साथ दो, अगर यार साथ दो तो एक बार हाथ उठाए कि हम लोग लड्डू के साथ है, लड्डू हारे या जीते उनके। अपने चंद शब्दों के साथ कार्यकर्ता को संबोधित करें। गुड इवनिंग, मैं मोहम्मद नजमुद्दीन
जन स्वराज पार्टी के प्रखंडाध्यक्ष, मैं ज़्यादा शब्द न कहते हुए कुछ लफ्ज़ सिर्फ इतना ही कहूँगा। आप सभी का मैं सबसे पहले आभारी हूँ कि आप सब आए। हम और प्रखंड से ज़्यादातर लोग आए हुए हैं, हमारे बैसा प्रखंड के कम है, क्योंकि भाई साहब जमा का ये प्रोग्राम है, तो कार्यकर्ता समाज को लेके, तो हम तो ये नहीं कहेंगे वोट किसको देना है नहीं देना है, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। और भी कैंडिडेट हैं हमारे और भी कैंडिडेट हैं, और हम जिम्मेदार हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं, तो जाहिर सी बात है हमको सोच समझ के ही बोलना है। चंद लोग कुछ लोग भाई लोग अपने अपने राय दिए, इनको वोट देना है या उनको देना है, हम तो उसी को कहेंगे कि किसी को वोट देना है और नहीं देना है। सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि जन स्वराज को ही वोट देना है, चाहे हमारे उम्मीदवार चाहे साहब हो और अदर कोई भी हो। इसलिए आप लोग से यही मैं अनुरोध कहूँगा कि आप सब सिर्फ जहन में ये बात रख लें कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमको अगर जिताना है, अगर हमको काम लेना है, तो जन स्वराज को ही कामयाब बनाना है कि बैसा ब्लॉक में जनसंवाद कार्यक्रम रखी गई थी, तो क्या पर्पज से रखी गई थी और खासकर बैसा वालों को इस संवाद कार्यक्रम से क्या संदेश जाएंगे? यहाँ सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को और आपके सभी सब्सक्राइबर को और बैसा प्रखंड के तमाम जनतागणों को और यहाँ आए हुए सभी कार्यकर्तागणों को इस कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन में स्वागत है। और यहाँ आने का मेन मकसद ये है कि अमौर विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है, जिसमें अमौर में हम लोगों ने 30/4/2025 को हम लोगों ने वहाँ बैठक किया था कार्यकर्ताओं का, और अमौर में जो है एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता प्रशांत किशोर जी ने की। और उसी तरह बैसा में भी प्रोग्राम होना है, उसके लिए कार्यकर्ता को एकजुट किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को सशक्त किया जा रहा है, और कार्यकर्ताओं को संवाद के माध्यम से जो लोग इसमें जिस कैटेगरी में आते हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, और कमेटी के माध्यम से पूरे 16 पंचायतों में जो है बूथ कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी तक को मजबूत की जाएगी। इसी के लिए आज परिचर्चा हुई, और इसके लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट है, और सभी लोग जो है ईमानदारी के साथ और इस बिहार को बदलाव में कंधा लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, ये बताएंगे आज के संवाद में तकरीबन कितने लोग? इसमें तो मोटा मोटी 400-500 लोग आना था, लेकिन चूंकि मक्का उक्का का समय है, लेकिन लगता है कि 300-350 के आसपास लोग आए हैं। सभी लोग कार्यकर्ता है, इसमें जो जनरल जो थे वो लोग नहीं आ पाए चूंकि मक्का का समय। हाँ, महिलाएं हैं, इसमें पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उसके बाद कुलिया है, बंगाली है, इसमें शेरशाबादी है, इसमें जो है आपका राजवंशी है, यादव है, इसमें तियर है, सभी जाति के लोग हैं। इसमें जो है आपका केवरत है, सभी जाति के प्रतिनिधित्व करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकजुट है। इस संवाद से बैसा अमौर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बैसा अमौर के लोगों को संदेश यही देना चाहते हैं, ये देश की खूबसूरती को कुछ जाति और पार्टी के लोग तहस नहस करने पर लगे हैं, और इसमें अल्लाह हर हमेशा अपने माध्यम से कहता रहा है कि जब जब क्षेत्र में बदहाली और यहाँ पर अशिक्षा और उसके बाद जो है गुमराही आएगी, तब तक किसी न किसी इंसान को उसको गुमराही दूर करने के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए लाया जाएगा। हमको ये नहीं कहता हूं मैं कि वो शख्स प्रशांत किशोर ही होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के रूप में हम लोग आज एक नया बिहार को देख रहे हैं, बदलाव को देख रहे हैं। जिस तरह से जनतागणों में अविश्वास और राजनीति के मामले में सभी लोगों का दुख उभर करके आज सामने आया हुआ है। सड़कों पर लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, तरह तरह के गैर कानूनी बिल को ला करके जनता को त्रस्त किया जा रहा है, आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इन सब को बचाने के लिए जन स्वराज ही एक माध्यम है, इसलिए ये जो है मुहिम चलाई जा रही है। क्या परिचय आप? मैं शाहबुज़्ज़मा भारतीय जिला परिषद 30 अमौर पूर्णिया बिहार, जिला सचिव जन स्वराज पार्टी पूर्णिया बिहार।
जी, आज जो है बैसा प्रखंड में जन संवाद कार्यक्रम रखी गई थी। देखिए, हमारा जो जन स्वराज पार्टी का आज बैसा प्रखंड का कार्यकर्ता संवाद रखा गया था। पिछले कई दिनों से यहाँ मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो हम लोग जितना भी कार्यकर्ता है बूथ स्तर के, पंचायत स्तर पे सभी को बुला के समीक्षात्मक बैठक किए और चुनाव का रणनीति तैयार किए। क्योंकि आने वाला समय में विधानसभा में जन स्वराज बहुत मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है और स्टैंडिंग भी करने जा रहा है और हम लोगों की जीत भी होगी इंशाअल्लाह। अगर आपकी पार्टी जीत जाएगी तो यहाँ का जनता के लिए अच्छा क्या? प्रशांत किशोर जन स्वराज ने जो वादा किया है कि जन स्वराज की सरकार आएगी तो 5 चीज़ होगा, वो कंफर्म होगा। जैसे कि आप लोगों को युवाओं का जो पलायन है वो बंद होगा, बुजुर्गों को 2000 पेंशन होगा, महिलाओं को सस्ता ऋण होगा और कोई भी बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा जो है, ये 5 चीज़ कंफर्म होगा। और ये 5 चीज़ जिसका भी हो जाएगा, समझिए कोई भी व्यक्ति का जीवन यापन बदल जाएगा, समाज सुधर जाएगा। अमौर में कांग्रेस की गढ़ है और जन स्वराज यहाँ टिक पाएगी, जिसे बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान है सरवण जी। बात यह है कि पिछले 20 साल से हम लोग यूपीए एनडीए में उलझ के हैं। पिछले 20 साल से किसी का हालात नहीं सुधरा है। जो स्थिति है वो हमेशा अभी का भी है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब वक्त आ गया बदलाव का। हम लोग को सबको एकजुट होकर बदलने की जरूरत है। इसके लिए एक नया विकल्प आया है जन स्वराज।